नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती वर्तमान में डीवी की प्रक्रिया चल रही है और डीवी के दौरान कितने लोगों ने अभी तक डीवी छोड़ी। योग्यता संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, कौन बाहर होगा, कौन भर्ती में शामिल होगा, अचयनितों के लिए एक विशेष सूचना है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर डीवी के लिए जिनका चयन नहीं हो गया है या फिर जो नॉमिनेशन का विरोध कर रहे हैं या फिर जो कुछ प्रश्नों को लेकर सवाल जो मैटर कोर्ट में चल रहा है कि उसमें परिवर्तन हो जाएगा तो फिर रिज़ल्ट रिवाइज्ड होगा। तो रिज़ल्ट रिवाइज्ड होने के बाद कुछ नंबर से अगर वो अभ्यर्थी रह गए होंगे तो इनका वहाँ पर प्रश्न के आंसर में बदलाव होने पर जब रिज़ल्ट में परिवर्तन होगा तो कुछ अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो इन तमाम तरह की जो चीज़ें हैं या फिर आपके मन में सवाल है या फिर अगर आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो वो आप लोग को जो भी सही लगे आप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में आपको अपनी तैयारी भी जारी रखनी चाहिए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक वैकेंसी आई हुई है, आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं क्योंकि जो योग्यताएँ यहाँ पर मुख्य सेविका में आपसे पीईटी भी मांगा गया था, साथ ही साथ आपका जो है कुछ विशेष विषयों में जैसे गृह विज्ञान, समाज शास्त्र और बाल विकास, ये सभी विषय जो है इन विषयों में से कोई भी एक विषय आपसे मांगा गया था। लेकिन ये जो वैकेंसी आई हुई है यूपी ईसीसीई एजुकेटर की, ये आउटसोर्सिंग वाली वैकेंसी है। इसमें जो है केवल और केवल गृह विज्ञान विषय ही मांगे गए हैं। तो गृह विज्ञान विषय से जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका चयन नहीं हो पाया, बिल्कुल वो डीवी से भी बाहर हो गए हैं, वो अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 5 ज़िले टोटल आपके 75 ज़िले हैं, वर्तमान में 76 हो गए हैं क्योंकि कुंभ एक आपका कुंभ हो गया है जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो वो तो अभी तक जब तक आपका कुंभ चलता रहेगा, महाकुंभ आपका लगा हुआ है, चलता रहेगा, तब तक ही वो ज़िला रहेगा, उसके बाद नहीं। तो टोटल आपके उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके 75 ही ज़िले हैं। तो जो 75 ज़िले हैं टोटल, इन 75 ज़िले में से 5 जो ज़िले हैं जिनमें कि आवेदन आपका हो रहा है, जिसमें कि आज लास्ट तिथि भी है। तो इसमें जो है सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया 3 ज़िले का जो आवेदन है वो पहले से ही स्टार्ट हो गया था। इसकी सूचना आपको कई बार दी गई है और वीडियोस के माध्यम से या फिर पोस्ट के माध्यम से। तो 3 ज़िले के आवेदन पहले से ही शुरू हो गए थे। 2 ज़िले के आवेदन शुरू हुए हैं जिसमें कि एक आपका सुल्तानपुर ज़िला और एक गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, 2 ज़िले में आवेदन फिर जो है वो स्टार्ट हुए हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे सभी ज़िलों के आवेदन आपके होंगे। लगातार अभ्यर्थी अलग अलग ज़िले से पूछ रहे हैं कि इन ज़िले का कब होगा, तो आपको वेट करना है। आप लगातार देखिए, न्यूज़ से आप अपडेट होते रहेंगे। जो भी न्यूज़ है अगर आपको मिलती रहेगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी कब से आवेदन। और देखिए, जब नोटिफिकेशन आ रहा है, विज्ञापन स्टार्ट हो रहा है, जैसे विज्ञापन आ रहा है आपका ज़िलेवार, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत से ही आवेदन स्टार्ट हो जा रहे हैं। 24 घंटे के बाद आवेदन आपके जो है स्टार्ट हो रहे हैं। और टाइम वही आपको सप्ताह भर का मान के आप चलिए कि आपको टाइम दिया जा रहा है। सप्ताह भर 8 दिन 10 दिन यही आपको टाइम दिया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जिसको भी आवेदन करना है वो बस ये आप लोग चेक कर लीजिए कि आवेदन स्टार्ट हुए हैं या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सूचना दे दी जाएगी। किसी भी ज़िले से आवेदन शुरू हो जाएंगे तो वीडियोस के माध्यम से या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जिस भी ज़िले से आवेदन शुरू होंगे आपको बता दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप जाएंगे, अगर आपका सेवा योजना पोर्टल पर आईडी नहीं बनी है तो आईडी भी बन जाएगी। साइबर कैफ़े पे जाएंगे, वहाँ पर आपका जो है आईडी पहले बना देंगे, उसके बाद आवेदन आपका कर देंगे। उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। केवल और केवल आपका जो स्नातक गृह विज्ञान से अगर आप हैं और आपका अनरिजर्व कैटेगरी है तो आपके 50% वहाँ पर होनी चाहिए, 50%। और अगर रिज़र्व कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो 45% आपका होना चाहिए। रिज़र्व कैटेगरी को 5% का यहाँ पर छूट दिया गया है। बाकी चीज़ें एज आयु सीमा जो है आपकी 21 से 40 वर्ष, वही सारी चीज़ें हैं। तो आप उस दायरे में तो आप आते ही हैं। बस यहाँ पर विषय आपका जो विशेष विषय मांगा गया है वो होम साइंस ही होना चाहिए। और कोई भी विषय से अगर आप स्नातक हैं तो फिर आवेदन करने का कोई भी मतलब आपके नहीं होगा अगर आप करते भी हैं तो। और यहाँ पर 2 साल 3 साल वाली अगर बात है आपके मन में कि हमारा जो स्नातक में होम साइंस है वो 2 ही साल है या फिर